आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल एक अच्छा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स में एक इसका बड़ा अच्छा रोल है और आगे जैसे भी आपकी क्लास बढ़ते जाएगी पॉलिनोमियल से कभी भी पीछा छूटने वाला नहीं है। हर स्टैंडर्ड में आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, तो इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। आते हैं, आज पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, इसको अभी हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा क्या है, कैसे, किसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप ये समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो किस टाइप का अलजेब्रिक इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, उसकी बात आज करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम आपको बताएं कि इफ a0, a1, a2, डॉट डॉट an आर रियल नंबर, यह आपके रियल नंबर्स हैं एंड x is a real variable. Then ये आपका x रियल वेरिएबल है और a0, a1, a2 डॉट डॉट an रियल नंबर है, इसे आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। देन fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एक nx का पावर n। ये आप इस फॉर्म में जो देख रहे हैं इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल x, रियल वेरिएबल x का यह रियल पॉलिनोमियल है विथ रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट यही आपका रियल कोफिशिएंट है। ये जो रियल नंबर दिया गया है ये कोफिशिएंट भी है, रियल कोफिशिएंट वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये n जो है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर, या उसको आप दूसरे तरीके से होल नंबर भी कर सकते हैं। ये आपका n जो है होल नंबर, यानी ऐसे समझें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका यहाँ पर जो x होना चाहिए वह एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर अगर आपका है तो उसमें आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम में कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाता है। तो इसका सेंस ये है कि x का पावर जो n है वह होल नंबर होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर x का पावर n है तो इधर x का पावर n -1 होगा, इसी तरह x -2 होगा। यानी कि इसमें जो भी आपका x वेरिएबल दिया गया है उसका पावर हमेशा हर टर्म में उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कोई भी अगर इंटीजर दिया गया है तो वह आपका कोई भी रियल नंबर है होल पावर के अलावा, होल नंबर के अलावा, तो वह आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो इसलिए पॉलिनोमियल होने के लिए दिए गए वेरिएबल का
पावर जो होना चाहिए एक होल नंबर होना चाहिए, या वो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो। कहीं अगर ऐसा पावर आ गया x का पावर 1/2 तो यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। x का पावर आ गया -3 तो यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि जितने टर्म्स दिए गए हैं आपके पॉलिनोमियल में, तो उतने टर्म्स में आप ये देखेंगे कि दिए गए वेरिएबल का पावर कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर ना हो। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, तब तो सही। अगर होल नंबर नहीं होगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कई टर्म दिए गए हैं, किसी टर्म में मान लीजिए कि x का पावर होल नंबर है, कहीं दूसरे टर्म में उसी पॉलिनोमियल में x का पावर होल नंबर नहीं, तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। हर टर्म में x का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो ये बात हमने इसलिए किया बेटा, ये रियल नंबर हमने बताया क्योंकि यह पॉलिनोमियल सिर्फ रियल के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होता है। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इफ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर x डिफाइंड है तब यह एक जो पॉलिनोमियल बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉलिनोमियल बनेगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसलिए इसको यहां समझने की थोड़ी सी जरूरत थी कि यहाँ पे ये रियल पॉलिनोमियल हमने इसलिए बोला कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है, इसलिए हमने वहां पे वो ऐसे होता है जैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। i को हम ऐसे बोलते हैं रूट में -1, ये इमेजिनरी नंबर को शो करता है, इसलिए रूट -1 को हम i से डिनोट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है वेयर a एंड b आर इन रियल नंबर। a और b रियल नंबर हैं और i इक्वल टू -1, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से जो नंबर बनेगा उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे फिर ठीक से आप समझिए कि जो भी पॉलिनोमियल आपके इस फॉर्म में होगा वह आपका पॉलिनोमियल होगा, बट x का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और यह a0 a1 a2 a3 ये आपका रियल नंबर होना चाहिए। जैसे हम कुछ पॉलिनोमियल आपको ले लें, सपोज करो हमने एक फर्स्ट पॉलिनोमियल लिया 2, मान लीजिए हमने 3x ले लिया, रूट 2x ले लिया, यहाँ पे हमने -3x ले लिया। तो आप इसको देखें, ये जो भी टर्म है सिर्फ एक एक टर्म है, और इसमें x का, अब तो बोलोगे कि सर यहाँ कहाँ x है, तो यहाँ x है बट x का पावर 0 है। जब कभी ऐसे 2 है और x पे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x का पावर 0 लिखेंगे, इसका मतलब 1, तो 2 इंटू x का पावर हम 0 लिख ही सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है यह एक टर्म है, यह भी एक पॉलिनोमियल का एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, एक टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होता है ऐसे पॉलिनोमियल को मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका हो गया। और पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो बात यह आएगी कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप देखें x का पावर यहाँ 0 है, होल नंबर है, होना चाहिए। x का पावर यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ x का पावर 1 है, सही है। यहाँ भी x का पावर 1 है, इसका ये कोफिशिएंट कहलाएगा। x का पावर 0 का कोफिशिएंट 2 है, 2 ये आपका ये रहा, रियल नंबर होता ही है 2। यहाँ x का इंटू 3 है कोफिशिएंट, ये रियल नंबर होता ही है। यहाँ रूट 2 है, रूट 2 भी रियल नंबर होता है, बट यह आपका रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर कहलाता है। और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर दोनों मिलकर के रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे आइए x का इंटू मल्टीप्लीकेशन या कोफिशिएंट बोल सकते हो, -3 है, और -3 एक निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर भी रियल नंबर होता है। तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसके बाद को पूरा करेगा वह आपका पॉलिनोमियल होगा। सपोज करो कि हमने ऐसे लिख लिया √3 इंटू एक्स का पावर 1/2, अब यह पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? मोनोमियल तो है, एक टर्म है इसमें, लेकिन ये पॉलिनोमियल है कि नहीं
क्यों नहीं है? क्योंकि x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 है, तो 1/2 तो आपका होल नंबर होता नहीं है, और होल नंबर जब ये नहीं है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका वेरिएबल दिया रहेगा, जिस वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अभी पॉलिनोमियल कहना ठीक नहीं है, जिस वेरिएबल में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें उस वेरिएबल का पावर हम देखेंगे ईच टर्म में, प्रत्येक टर्म में अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं, ऐसे देख लो बेटा, मान लो हमने लिया 2x + 3, और यहां देखो जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, और जीरो भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें एक टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो इसको जीरो पॉलिनोमियल भी नाम देते हैं। 2x + 3 2x³ + 5x² + 3√3x⁴ + 5x। ये देख रहे हो, यहाँ पावर 4 3 से मतलब नहीं, अभी हम दो टर्म लिए हैं। यहाँ पे यह पॉलिनोमियल तो है, तो सभी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, और यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 1 है। तो यह जो भी आपने 3 लिया है, तो ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीनों पॉलिनोमियल है। तो ये तीनों पॉलिनोमियल तो हुए, लेकिन यहाँ पर एक एक टर्म था और यहाँ पर दो दो टर्म है, तो दो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बाई पॉलिनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होगा, ऐसे को हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये आपने बाइनोमियल पॉलिनोमियल देखा। फिर इसमें आप अगर 3 टर्म ले लें, सपोज करिए कि हमने ले लिया 2x³ + 5x - 2, फिर ले लिया √2x² + 3x -√2, या ऐसे अगर है 3 टर्म के हो, और ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो यहाँ भी x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है। तो जो भी x का वेरिएबल है, x वेरिएबल, उसमें जो पावर लिए जा रहे हैं वो होल नंबर है। तो जब ये होल नंबर है तो यह तो आपका पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 टर्म ये रख रहा है पॉलिनोमियल, 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम ट्राई पॉलिनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। अब जैसे मान लीजिए 4 टर्म रखता है, तो 4th टर्म का पॉलिनोमियल होगा, 5th टर्म रखता है तो 5th टर्म का पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से आपने जितने टर्म होगा उतने टर्म का पॉलिनोमियल होगा। अब आते हैं एक और पॉलिनोमियल में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा। जैसे बेटा देखो, हमने यहां पर एक लिया लीनियर पॉलिनोमियल। पहले हम एक काम करते हैं, पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ px is a polynomial in x variable, the highest power of the highest power of
एक्स इन पॉलिनोमियल is called the degree of polynomial. कोई भी आप पॉलिनोमियल ले रहे हैं, कितने भी टर्म का पॉलिनोमियल, तो हर टर्म में जो x का पावर आप देखें, सपोज करिए कि पहले टर्म का x का पावर 3 है, किसी दूसरे टर्म का x का पावर 2 है, किसी तीसरे टर्म का x का पावर 1 है, फिर किसी चौथे टर्म में x का पावर 0 है, तो आप देखिए कि हर टर्म में सबसे x का हाईएस्ट पावर कहाँ है, या हाईएस्ट पावर क्या है। तो आपने देखा अभी हमने जो बोला, तो उसमें x का पावर 3 था, क्योंकि दूसरे टर्म में 2 था, तीसरे टर्म में 1 था, चौथे टर्म में 0 था। तो इस पॉलिनोमियल में x का पावर हाईएस्ट सबसे 3 है, तो यह जो है आपका वो 3 उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल में x का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे अब देखें, हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया 2x प्लस 3, या ले लिया √2x। देखिए यहां दो टर्म से मतलब नहीं है, हमने ले लिया (5x) या -5x etc। जो भी आपका पॉलिनोमियल हो, पहले तो वो पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, यहाँ x का पावर 1 है तो यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है। तो हाई किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे सब। आपने क्या समझा कि किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 होगा तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहां टर्म से मतलब नहीं है, अगर पहला एक टर्म का पॉलिनोमियल था तो वह मोनोमियल पॉलिनोमियल था, दो टर्म का था तो वह आपका बाइनोमियल पॉलिनोमियल था। लेकिन यहाँ टर्म से मतलब नहीं है, यहाँ पर डिग्री से मतलब है। और आपने जाना कि डिग्री कैसे करते हैं, किसको हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का आपने समझा। तो दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले तो पॉलिनोमियल बने, और पॉलिनोमियल कैसे बनता है ये आप समझते हो। तो पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट पावर होगा, हर ईच टर्म को चेक करेंगे, सबसे हाईएस्ट टर्म x का जो होगा वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहां पर अगर एक डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकेंड, सपोज करो हमने 2x² + 5x ले लिया, या √2x² - 5x + 3 ले लिया, हमने 4x² ले लिया। इसमें टर्म से मतलब नहीं है, यहाँ तो दो टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, यहाँ एक ही टर्म है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही किसी कर दीजिए, यह आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह आपका जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री रखने वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। 1 डिग्री रखने वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। थर्ड, मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया
√3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस √2, ये, या हमने √8x³ ले लिया। यहाँ पे देख रहे हैं हम 4 टर्म है, यहाँ एक ही टर्म है, यहाँ पर हमने ले लिया 2x³ माइनस 3x प्लस 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 4 टाइम्स टर्म से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये तो पहले देखो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री देखो, यहाँ पर 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ पर आपका x का पावर 0 है। पावर पहले चेक करो x का, जो वेरिएबल दिया गया है। जरूरी है कि x में ही पॉलिनोमियल हो, y में भी हो सकता है, t में, s में, वेरिएबल कुछ भी हम लेकर के पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन गिवन पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऐसे को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम ऐसे ले रहे हैं, यहां भी टर्म से मतलब नहीं है कि 4 टर्म है कि 3 टर्म है कि 1 ही टर्म है कि 2 टर्म है, उससे मतलब नहीं। मतलब यह है कि सब जो पॉलिनोमियल है उसमें उसका पावर चेक करिए कि हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, दूसरा अगर लेते हैं तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो दिए गए पॉलिनोमियल में अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह और भी आप अपने तरीके से, या इतने डिग्री 5 अगर डिग्री हो गया तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, फिर 6 डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसे अपने नाम को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल में आपने ये समझा कि रियल पॉलिनोमियल भी होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है, बट हमें यहाँ रियल पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो आपने ये देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दिए गए पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर ही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म का पॉलिनोमियल है, चाहे डिग्री कुछ भी हो, तो उसको मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे पॉलिनोमियल, अगर 4 टर्म है तो फोर्थ टर्म पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह बढ़ता जाएगा। nth अगर n टर्म है तो n टर्म पॉलिनोमियल है। तो ये ऐसे करके, अब इसमें कुछ और स्पेशल था कि जिस पॉलिनोमियल का 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अब डिग्री चेक करते हैं तो वो आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप 3 डिग्री का उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 4 डिग्री का है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से आपने डिग्री भी पढ़ा, पॉलिनोमियल भी पढ़ा। पॉलिनोमियल के ग्राफ भी बनते हैं आपके। लीनियर का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम क्वाड्रेटिक का बनाते हैं तो ऐसा बनता है, ऐसे कर्व टाइप का। क्यूबिक का भी बनता है, बाई क्वाड्रेटिक का भी, तो सब आगे आप उसको देखेंगे। बट ये समझिए इसका ग्राफ भी बनता है। अब आते हैं फिर हम इक्वेशन की बात करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन
क्या होता है ये समझिए। इफ px is a polynomial, then px equal to 0, px equal to 0 is called polynomial equation. यानी जो भी, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि यह 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अभी आपने पढ़ा, एक 1 डिग्री का है ये। और अगर देखें 2 टर्म है तो इसको हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे, 2 टर्म रखने वाला। लेकिन अगर कौन सा पॉलिनोमियल है तो 1 डिग्री का है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और यह पॉलिनोमियल है, इक्वेशन कब बन जाएगा, जब इसका दूसरा साइड भी आ जाएगा। इक्वेशन में तो दोनों साइड होते हैं, LHS और RHS, बट ये सिर्फ आपका 2x प्लस 3 था, और ये 2x प्लस 3 इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं तो इक्वेशन बन गया। अब ये सॉल्व भी हो सकता है, अगर इसका वैल्यू फाइंड x करना हो तो यहाँ से 2x इक्वल टू, अब आप 3 को दूसरे साइड में भेजेंगे, -3 होगा, और x इक्वल टू हो जाएगा -3 होल अपॉन 2, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में जब तक उसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे x की वैल्यू फाइंड नहीं होती है। तो उसी तरह बेटा आपने जो देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसी में अगर हम इक्वल टू 0 कर लें तो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। अभी आपने सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको अगर हम 0 इक्वल ले लेते हैं तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अगर आपने अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा, उसको अगर हम 0 के बराबर ले लें तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है। अगर हम अभी आपने 4 डिग्री का देखा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसको 0 कर लेंगे तो वह आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यह लीनियर इक्वेशन हो गया। इक्वेशन मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज अगर ये हो गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आपका बन गया क्यूबिक इक्वेशन। 2x का पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। 4 टर्म रहना जरूरी नहीं है, यहाँ डिग्री से मतलब है। डिग्री 4 हो गया, एक ही टर्म हो या 4 टर्म हो या 3 टर्म हो, और डिग्री 4 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री चेक करते हैं तो ये होता है, और टर्म से तो पता चलता है कि बाइनोमियल है कि नोमिनियल है। तो यहां से हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात और यहां समझिए, जब भी कभी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अगर वह लीनियर इक्वेशन है तो जो वेरिएबल में आपने लीनियर इक्वेशन लिया है, x इज ए वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का ओनली 1 सॉल्यूशन आता है, वह एक वैल्यू आता है x का। अगर आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएगा x का। अब ये सॉल्यूशन कैसे आएंगे, वो सॉल्यूशन दोनों इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, तो ये सब चीजें आप आगे देखेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी आपने ये समझा, जितने पावर का, जितने डिग्री का आपका इक्वेशन होता है उतना सॉल्यूशन आता है। जैसे अगर हम 5 डिग्री का लेते तो 5 सॉल्यूशन, x की 5 वैल्यू होती। अब वो सॉल्यूशन 5 है, बट वो सॉल्यूशन में हो सकता है कि एक सॉल्यूशन उसको डिफाइन नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन तो आ गया 5, बट वो सॉल्यूशन अगर हमने लिया तो उसमें से 4 सॉल्यूशन तो डिफाइन करता है, लेकिन एक सॉल्यूशन उसको डिफाइन नहीं करता, तो वो आने के बाद भी वो सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी जो भी इक्वेशन हम सॉल्व करके x की वैल्यू लाते हैं, उसमें वह x की वैल्यू दिए गए इक्वेशन को जिसका सॉल्यूशन निकालते हो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
अगर नहीं करता है तो वह सॉल्यूशन जरूर है पर उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने बात समझा। तो सबसे पहले बेटा आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन की कुछ बात की जाए। जैसे आपसे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, या इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। जैसे सपोज करो हमने ले लिया a √2x³ - 3 √x + 5x, b ले लिया √2x³ - 3x² + √5x + 3, c ले लिया x⁴ + 3x³ + 5x - 3। बस ये 3 पे देखते हैं, और भी लिए जा सकते हैं। तो आपको हमने पॉलिनोमियल में बताया था कि जो वेरिएबल है ये सब एक्स वेरिएबल में है, जो वेरिएबल हो उसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए हर टर्म में। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में आप x का पावर 3 देख रहे हैं, 3 जो है होल नंबर का एलिमेंट है, यानी कि क्लियर, ये सही है। फिर आगे आते हैं, यहाँ x का पावर अगर आप करें रूट, तो x को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऐसा बनेगा x का पावर 1/2। अब 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, या एक होल नंबर नहीं है। 1/2 जब होल नंबर नहीं है, रियल नंबर तो है लेकिन यह होल नंबर नहीं है, तो x का पावर जब होल नंबर नहीं है तो वह पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 3 था, ये भी सही था, लेकिन हर टर्म का पावर उसका होल नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पावर होल नंबर है और कहीं नहीं हो तो आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ऐसा नहीं। अब आते हैं सेकंड में, यहाँ x का पावर 3 है, सही है, होल नंबर है। यहाँ x का पावर 2 है, ये भी सही है, और यहाँ x का पावर 1 है, ये भी सही है, और यहाँ x का पावर 0 है, और यह भी सही है। तो यह पॉलिनोमियल है। अब इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो है रूट में हो उससे कोई मतलब नहीं। x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, x का कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट √2 रियल नंबर है, x² का कोफिशिएंट -3। कभी भी कोफिशिएंट में साइन लेकर के आप बोलेंगे। जैसे मान लो हमने अगर लिख दिया -3x का पावर 4 और आपसे हमने पूछा कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट बताइए, तो आप बताएंगे -3। सिर्फ 3 नहीं, -3 बोलेंगे। तो इसलिए आपको साइन को ध्यान में रख करके कोफिशिएंट को बोलना है। जैसे हमने लिख दिया 2x³ - 3x² + √5x, और हमने आपसे पूछा कि x³ का आप कोफिशिएंट बताइए, तो 2, क्योंकि 2 को बोलने के लिए अब प्लस बोलने की जरूरत नहीं है। और x² का कोफिशिएंट -3, x का कोफिशिएंट √5। बेटा अगर इसमें हम x का पावर 4 का कोफिशिएंट पूछते तो आप बताओ x का पावर 4 कहीं है? नहीं है, इसलिए x का पावर 4 का कोफिशिएंट 0 बन जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते थे आप, 0 × x का पावर 4। तो जो टर्म नहीं है तो उसका पावर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अगर इसी में हम पूछते कि आप x के पावर 5 का कोफिशिएंट बताइए, तो आप बताते 0। यहाँ आपसे हम पूछते कि x के पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए, तो 0। ये भी ध्यान देना, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा। अब बेटा देखो, यहाँ पे आपने इसको पॉलिनोमियल बोला, सही है। अब आते हैं यहाँ x का पावर 3/2 पहले ही, और 3/2 आपका एक होल नंबर का एलिमेंट नहीं है, होल नंबर नहीं है, रियल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, यह एक रेशनल नंबर है। और यह आपका होल नंबर है, ये सही है। यह भी होल नंबर है, ये भी सही है। x का पावर 0, यह भी आपका सही है। लेकिन 3 टर्म में तो सही था, लेकिन एक टर्म ऐसा है जिसमें उसका पावर 3/2 है और वह एक होल नंबर नहीं है, इसलिए यह आपका पॉलिनोमियल नहीं। तो 3 जो
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिए थे उसमें से एक सेकेंड बी जो है आपका पॉलिनोमियल के डिफिनीशन को फॉलो करता है, पॉलिनोमियल के डिफिनीशन को पूरा करता है, और दो उसके डिफिनीशन को पूरा नहीं करते थे, इसलिए दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। और कोफिशिएंट भी आपने समझा कि कोफिशिएंट कैसे हम फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए। जैसे बेटा इसी में पूछता कि यह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ तो इसका 3 हो जाता, और इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताते, क्यों जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो बताना ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। हाँ, ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। जैसे मान लो कोई आपने पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में ले लिया, 2x² क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x अब प्लस हमने 9 ले लिया, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसको आप px लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि x वेरिएबल में है और p मतलब पॉलिनोमियल। और अगर मान लो कि x में एक और पॉलिनोमियल है, जैसे सपोज करो कि हमने क्या ले लिया x³ माइनस 3x² माइनस 2x माइनस 3, अब यह भी पॉलिनोमियल है और x में ही है, अब इसको हमको लेट करना है तो अब qx लेंगे, क्योंकि अब एक पॉलिनोमियल को जब आप px लेट कर चुके हो तो दूसरे को तो आप qx ही लेट करोगे, या बहुत करते तो p1x कर सकते थे इसको, और इसको p2x p1x ऐसे, तो ये लेट करने का एक तरीका है। लेकिन अगर y में होता, सपोज करो कि y² प्लस 2y प्लस 3 होता, यह एक पॉलिनोमियल है और इसको हमें शो करना है तो हम ऐसे py कर लेते हैं। जैसे मान लो t में होता t² माइनस 3t प्लस √2 ऐसा, तो यह आपको आप इसको pt लिख सकते थे। तो जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है उसको लेकर के हम p ले लेते हैं, तो ये एक नाम, उसका नामकरण हो जाता है उस पॉलिनोमियल का, कि यह पॉलिनोमियल इस नाम से हम उसको शो करते हैं। ठीक, जैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप डिवीजन करते हैं, आप उसको, उसी तरह हम पॉलिनोमियल में भी मल्टीप्लिकेशन, उसका एडिंग, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये हम पढ़ेंगे। और जैसे बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले आप सपोज करें कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px, 3x² माइनस 5x प्लस 2, और एक हमने ले लिया पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस 1, ऐसा हमने पॉलिनोमियल ले लिया। और दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करना है, px प्लस qx। तो जब हम ऐड करना है तो साइन तो चेंज होता नहीं है। अब देखो, लेकिन यह जरूर ध्यान देना कि अगर x² का टर्म है वो x² के साथ ही ऐड होगा, क्योंकि x² के साथ ऐड होगा, कहीं x² x³ के साथ तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर x² का साइन 3 प्लस 3 है और यहाँ x² का साइन प्लस 1 है, और दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x², क्योंकि 3 प्लस 3x² और प्लस x² बन जाएगा प्लस 4x², और यहाँ भी ऐड करना है और दोनों का साइन फिर सेम है, माइनस 5x और माइनस 2x, यह दोनों बन जाएगा आपका माइनस 7x। क्लियर? और यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 है और 1 है, तो 2 और 1 को आप ऐड करेंगे तो यह आपका 3 बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इनका एडिंग कर लिया। अब मान लो सब्ट्रैक्ट करना है px में से qx, 3x में से qx को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर जिसको भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने qx को सब्ट्रैक्ट किया तो ये पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, पहले से ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करिए, अब ये रहा 3x² और 3x² और ये माइनस x², तो
तो 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद आप यहाँ आइए, यहाँ है -5x और ये बन गया है 2x। तो जो साइन निगेटिव होता है वही माइनस होता है, तो यहाँ 2x है जो कि कम है 5x से, तो 2x में से जब 5x आप माइनस करोगे तो -3x आएगा, तो ये आ जाएगा -3x। अब 2 में से 1 को माइनस करना है तो +1। तो इस तरह से आपने इसका कर लिया, आपने इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल में से सेकंड पॉलिनोमियल को माइनस कर लिया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो, तो px इंटू हम qx करते हैं, तो इसी तरह की कोई भी कितना भी पॉलिनोमियल दिया जाए उसको रेडिंग कर सके, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सके एक दूसरे में, ये चीज आप बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा टेंशन नहीं है। आप देखिए, इसमें इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसमें भी 3 टर्म है और इसमें भी 3 टर्म है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका ईच टर्म इसके इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसी तरह आप एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे या साइन का ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेशन करते टाइम। एक्स स्क्वायर का, अब ये तो माइनस प्लस हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना है 3x स्क्वायर में, तो ये 3x का पावर 4 हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि अगर x का पावर m है और यहाँ पर x का पावर n है, तो जब दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यह x का पावर m प्लस n बन जाएगा। तो उसी तरह आपका x का पावर 2 था और यहाँ x का पावर 2 था, तो x का पावर 2 प्लस 2, तो x का पावर 4 बन जाएगा और इंटू 3 रहेगा। अब आइए, अभी तो आपने इसका इसमें किया, अब -5x में करने की जरूरत है। अब इसका अब इसमें करेंगे, फिर एक इसका एक बार इसमें करेंगे, साइन का भी ध्यान देंगे, तो -5 और x स्क्वायर का x में करेंगे तो x³ बनेगा, फिर x स्क्वायर का +2 में करेंगे तो +2x स्क्वायर बनेगा। यह अभी पहला टर्म आपने किया। अब आइए आप सेकेंड टर्म का करना है, इसके प्रत्येक टर्म में -2x करना है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, तो -2 इंटू 3 तो -6, तो -6 और x का x स्क्वायर में करेंगे तो x³। अब आइए, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 इंटू 5 प्लस 10 आई इंटू x इंटू x स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस -4x। अब तीसरे की बारी है, 1 की, 1 का इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर -5x और +2। अब इसका देखेंगे, सब x³ के टर्म को एक जगह करेंगे, x स्क्वायर के टर्म को एक जगह, x के टर्म को एक जगह। अब देखिए, x का पावर 4 यहाँ है, कहीं और नहीं है, तो सिर्फ वही नोट कर लेंगे 3x का पावर 4। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके पावर को, डिग्री को करते जाएं, पावर को। अभी एक चीज और बताएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। उस दिए गए पॉलिनोमियल में जैसे कहीं x का पावर 4 दिया है, फिर कहीं x का पावर 2 आ गया, फिर x का पावर 7 आ गया, फिर x का पावर 5 आ गया, उसका अरेंजमेंट जो है आपका x का पावर का इधर उधर है, तो उसको अरेंज कर लेंगे, सबसे बड़ा पावर पहले, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद उससे छोटा, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है पॉलिनोमियल का। या तो उसको उसके पावर को असेंडिंग फॉर्म में आप कर लीजिए या डिसेंडिंग फॉर्म में कर लीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो वह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब जैसे देखिए, अब x³ के टर्म पे आते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों का साइन देखिए माइनस है, तो ऐड होगा, तो माइनस ये 11 हो जाएगा x³। अभी कहीं x³ नहीं था, ठीक है, ये हो गया, इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, ये हो गया, मार्क कर लिया जाता है ताकि दिक्कत ना हो। अब सुनिए, x स्क्वायर के टर्म पे आते हैं, 2x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, दोनों का साइन सेम है, यहाँ भी 3x स्क्वायर, इसका भी साइन सेम है, तो सब प्लस होगा, तो 12
प्लस 3 15x²। 15x²। क्लियर। इसके बाद आप आइए अब x के टर्म पर, ये सारा टर्म हो गया। -4x और -5x दोनों का साइन सेम है तो प्लस होगा, तो ये बन जाएगा -9x और +2, अब कहीं सिर्फ +2। अब यही आपका मल्टीप्लिकेशन रहा। अब इस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं या 3 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है एक दूसरे में, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें एक चीज और भी पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद गिवन पॉलिनोमियल जो आया है आपका, फाइंड पॉलिनोमियल जो आया है, तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। अब यहां पर इसका डिग्री पूछ रहा है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वाले पॉलिनोमियल का। तो आप ये बताओ, ये सबसे x का पावर बड़ा कहाँ है? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो x का पावर 4 सबसे बड़ा है, पावर 4 है सबसे बड़ा, तो 4 इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। और ये पूछा जाए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप देख सकते हैं कि यह आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आपने जो है 2 पॉलिनोमियल का एडिंग सीखा, 2 पॉलिनोमियल का आपने सबसेक्शन सीखा और उसका मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन भी करते हैं कैसे किया जाता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए x² -5x + 6 दिया गया, एक पॉलिनोमियल हो गया 3x, और qx दिया गया है x - 2, और इससे डिवाइड करना है, कह रहा है कि देन फाइंड px अपॉन qx, ये आपको फाइंड करना है। अभी आपको सिंपल मेथड से बताते हैं, और भी एक मेथड होता है, हम इसको लिख लिए, जैसे आप डिवाइड करते हो नंबर को उसी तरह यहाँ पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हैं, और ये रहा qx x - 2। सबसे पहले आप इसके फर्स्ट टर्म को ध्यान दीजिएगा, अभी बाकी टर्म को भूल जाइए। दिए गए पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म को ध्यान दीजिए, और इस टर्म में आप इसके फर्स्ट टर्म को ध्यान दीजिए जिससे डिवाइड करना है, और जिसको डिवाइड करना है दोनों के फर्स्ट टर्म को ध्यान दीजिए। यहाँ x² है और यहाँ x है, तो ये सोचना है कि इस x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ x² आ जाए। तो और साइन को भी ध्यान देना है, यहाँ +x² है, तो इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि +x² आ जाए। तो आप समझते हो कि +x में +x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +x² आ जाएगा, यानी x से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप इसके बारे में सोचे हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इन दोनों से इसमें होगा। अब चलिए x × x² अब फिर इस -2 का भी करना होगा x का, तो ये -2x। अब आप इसको माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है साइन बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब सुनना, ध्यान देना, ये +2x बन गया, -2x नहीं रहा, और यह -5x तो आएगा -3x, और ये भी नोट कर लो। अब ध्यान देना, अब आपको इसके बारे में सोचना है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म x है और यहाँ पर -3x है, तो ये सोचना है कि x में अब किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि -3x आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि x में हम -3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3x आएगा, तो यहाँ -3 लेना होगा आपको। तो अब ये -3 से इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले वाले से तो हम चेक करते हैं, इसके बाद दोनों से मल्टीप्लिकेशन, अगर 3 टर्म होता है तो 3 टर्म से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये -3x आएगा और ये +6 हो जाएगा। अब माइनस करिए तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या आया? 0। इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो अब ये ध्यान देना कि किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो और रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि वह पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
जैसा कि इसमें px अपॉन qx, ये qx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज करो कि हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 8 टाइम्स जाता है, 2 8 जा 16 होगा, तो 16 ये क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 16 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16। तो उसी तरह अगर x माइनस 2 से हमने इसमें डिवाइड किया और यहाँ रिमाइंडर 0 आया, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन qx इज ए फैक्टर ऑफ px। और अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता, जरूरी नहीं था कि वो 0 ही आए, तो 0 आता है तब फैक्टर होगा, नहीं तो ऐसे रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद उसको डिवाइड आप नहीं कर सकते। तो ये आपने किसी दो पॉलिनोमियल को लेकर के आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपने डिवीजन, ये सब सीखा, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने जाना, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा कैसे पॉलिनोमियल का करते हैं। जैसे एक थोड़ा सा ले भी लो, बता दूं आपको। सपोज करिए आपका हमने ले लिया x का पावर 3 प्लस रूट 3x का पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x का पावर 5 प्लस x का पावर 6 माइनस रूट 3x प्लस x का पावर 4 माइनस 3 ऐसे। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये 6 7 रहा, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो रूट 3x का पावर 6 इसको लिख लिया। इसके बाद 7 के बाद 6 आता है, तो ये रहा, हमने इसको लिख लिया। इसको ऐसे करते जाओ। फिर इसके बाद 6 के बाद 5 की बात आती है, तो 3x का पावर 5 हमने इसको भी लिख लिया। फिर 5 के बाद 4 आता है, x का पावर 4 हमने इसको भी लिख लिया। 4 के बाद 3 आता है, इसको x क्यूब हमने लिख लिया। फिर साइन के साथ लिखते हैं, उसका साइन मत छोड़ देना। स्क्वायर आएगा, ये रहा माइनस 5x स्क्वायर। फिर x आता है, तो माइनस रूट 3x, ये भी लिख लिया। फिर अब माइनस 3 बन गया। इस आप पॉलिनोमियल को आपने अरेंज कर दिया उसको सिस्टमेटिक तरीके से, तो यह पॉलिनोमियल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 6 होगा। कितने टर्म है, तो टर्म काउंट कर लो, जरूरी नहीं है कि 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, तो यह 8 टर्म का पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 है। और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये तो आप कब पता चलेगा, x का जो पावर होना चाहिए ईच टर्म में होल नंबर होना चाहिए। यहाँ 7 है, होल नंबर है। यहाँ 6 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ 5 है, ये भी सही है। यहाँ 4 है, ये भी होल नंबर है। ये 3, ये भी होल नंबर है। 2, ये भी होल नंबर है। 1, ये भी होल नंबर। यहाँ 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का पावर 0। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे 0 है, तो अब 0 पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा x का पावर 0, ऐसे लिखा जा सकता है 0 पॉलिनोमियल। हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे कि 3 का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, 3 सिर्फ 3, तो 3 भी पॉलिनोमियल है। क्यों है कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो x का पावर 0 कर सकते हैं। 3 इंटू x का पावर 0, और x का पावर 0 मतलब 1, तो 3 इंटू 1 3, तो इसको x के पावर 0 और x का पावर 0 होल नंबर है। बताया गया कि x का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो x का पावर 0 लेने से इसकी वैल्यू में डिफरेंस भी नहीं आया, और x का पावर 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका डिग्री क्या है, तो यह आपका 0 पॉलिनोमियल तो ये है, और इसका डिग्री क्या है, तो यह आपका 0 है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप इसमें सब कुछ लगभग जान गए, और बहुत सारे क्वेश्चन हम फिर डिस्कस करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है पॉलिनोमियल का हम लोग सीखेंगे।
और इसमें ग्राफ भी हम लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको बना के दिखा देंगे, बट प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको आएगा। सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी आपका जो है माने रखता है, उससे बड़ी पढ़ाई कोई नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाते तो सब हैं लेकिन पढ़ता कोई कोई है। हमने क्या बोला, पढ़ाते तो सब हैं, पढ़ता कोई कोई है, और उसके लिए आपको खुद भी दिन रात पढ़ना होगा, क्योंकि बुक में सब कुछ पढ़ा है, वही बुक की चीज़ें फिर टीचर आपको आप तक पहुंचाता है। अगर आप बुक से प्यार करें, बुक से पढ़ें, बढ़िया से उसको स्टडी करें, एक लाइन उसके समझें, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा उस चीज़ों को टीचर आसान बना करके आप तक पहुंचाता है। कुछ ऐसी बातें जो बुक आपके सिलेबस से बाहर है, कोई बुक की चीज़ें जिसमें कहीं कोई कमी है, तो वहाँ पे टीचर उस चीज़ को आपको अलग से बताता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पॉलिनोमियल में कुछ ऐसी भी बातें हमने आपके साथ डिस्कस किया जो आपके लेवल में नहीं था, बट जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहे कि सिर्फ लीनियर, सिर्फ हमारा रियल पॉलिनोमियल होता है। आज ही आप जाने कि रियल पॉलिनोमियल के साथ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, कहीं भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।